नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीबीएस ऑफ सर्कुलर फुटिंग या फिर कोई स्लैब। यानी कि जब कभी साइट पे रिक्वायरमेंट आती है कि आपको बीबीएस बनाना है और उस फुटिंग का शेप सर्कुलर है, तो आपको बार्स की लेंथ को कैसे कैलकुलेट करना होता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई सर्कुलर फुटिंग है तो इसके सेंटर से अगर आप फुटिंग की फेस की तरफ बार्स को बिछाओगे तो इन सारी बार्स की जो लेंथ है वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो इन बार्स को कैलकुलेट करने का सबसे सही और सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, सर्कुलर फुटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बनाया हुआ है बीबीएस का, जिसके बेसिस पे आपको बस कुछ बेसिक डिटेल्स इसमें फिल करनी है और उसी के बेसिस पे ये आपको प्रॉपर पूरा बीबीएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा। और इस फॉर्मेट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपको इसकी कैलकुलेशन को समझना कि यानी कि इसका बेस यानी कि इसका जो मेथड है वो क्या है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कोई एक फुटिंग है जिसका डाया 4000 mm है और इसकी आपको कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या करना है, इसकी जो सेंटर लाइन है इस फुटिंग की यानी कि इसकी ग्रिड लाइन भी बोल सकते हो, तो सबसे पहले कवर को माइनस करके इसकी एग्जैक्ट बार की लेंथ को निकालना है किस पे, इसकी ग्रिड पे। तो यानी कि 4000 mm और फुटिंग में हम जनरली लेते हैं 50 mm का कवर। आपका जो भी कवर हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर 50 mm ले रहा हूँ, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो 50 mm आपका इधर से माइनस हो गया, 50 mm इधर से माइनस हो गया, तो आपकी जो लेंथ निकल के आ रही है 3900। अब इसको मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ से निकालनी होगी इसकी रेडियस। तो और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डाया डिवाइड बाई 2। तो यानी कि इसकी जो कवर को माइनस करने के बाद में जो इसकी रेडियस आ रही है वो आ रही है मेरी 1950, जिसको मैंने यहाँ पर ए से दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज है कि जितनी भी बार्स की पोजीशंस रहेगी अगर आप कवर माइनस करोगे तो इस की जो लेंथ है, इसका जो एंड पोजीशन की लेंथ है ये आपकी आर ही रहेगी हर एक बार के लिए, आप किसी भी पोजीशन पर जाएंगे। तो यानी कि जो आप ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, जैसे कि बार की एक ये है, एक ये बार है, एक ये बार है, तो यानी कि मैंने एग्जांपल के लिए 3 बार दिखाई हुई हैं। तो इसकी जो ये वाली लेंथ है रेडियस, ये सबके लिए सेम रहेगी। और आपको ये वाली जब लेंथ पता चल गई है तो आपको जो अगली लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी वो इस वर्टिकल डायरेक्शन में कि इस सेंटर लाइन से ये वाली बार कितनी दूर है या फिर किस पोजीशन पे है, वो आपको बताएगी स्पेसिंग ऑफ बार। यानी कि बीबीएस में जरूर दिया होगा कि ये जो बार बिछाई जाएंगी तो ये कितने स्पेसिंग पे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 200 सेंटर टू सेंटर, यानी इस बार की जो आपस में डिस्टेंस है वो 200 mm है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 200 ले लूंगा और ये एक बार 4 यानी कि बार नंबर 4 को मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो यानी कि बार नंबर 4 के लिए आप इसमें स्पेसिंग देखेंगे 1 2 3 स्पेसिंग है, तो यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 600 mm ये हो गई। और जो बार की जो पोजीशन बिछाई जा रही है इस सेंटर लाइन से यहाँ पर 100 mm की डिस्टेंस पे है, क्योंकि 50 mm स्पेसिंग का इस तरफ आ गया है और 50 mm इस तरफ चला गया है, तो 100 mm इसमें और ऐड हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है 700। तो यानी कि बी भी आपको पता लग गया कि इस सेंटर पॉइंट से आपकी जो बार है वो कितनी दूरी पर है, यानी कि आपकी बी 700 हो गई। तो अब आपको जस्ट इन दोनों के बेसिस पे पाइथागोरस का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। तो जिसका जो फॉर्मूला होता है आपका सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपको मालूम है आपका है 1950, तो इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, तो यानी कि ये आपका 3.803। बी के लिए भी सेम वही रहेगा, यानी कि 700 की भी मैंने होल स्क्वायर किया हुआ है, तो ये आपका आ रहा है 0.49। इसके बाद में आपको क्या करना है, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर को माइनस कर देना है, जो आपकी सिंपल मैथ है। इसके बाद में जो आपकी वैल्यू आ रही है 3.31, और सी जब आप करोगे तो इसका जो स्क्वायर वाला पार्ट इस तरफ चला जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यानी कि जो सी की लेंथ आ रही है 1.82, तो यानी कि ये इस वाली पॉइंट से ये वाली जो लेंथ है ये आपकी आ रही है 1.82। और इस टोटल बार को कैलकुलेट करने के लिए इस लेंथ का जस्ट अपोजिट होता है आपका ये मिरर। तो यानी कि इसको आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो बार नंबर 4 की जो लेंथ आ रही है आपकी 3.640। और यही चीज अगर आप इसमें चेक करोगे, यानी कि अभी आपको मैं दिखा देता हूं कि इसमें जो स्पेसिंग ऑफ
टॉप बार हॉरिजॉन्टल के लिए इसमें दिखाया हुआ है 200 mm, और इसकी जो डाया है फुटिंग का 4000 mm है। तो मैं जाऊंगा टॉप बार्स की हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, देखता हूं कि जो फॉर्मूला है वो सेम लेंथ आ रही है या नहीं आ रही है। तो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल टॉप है बार नंबर 4 है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 3.640, और यही मैंने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपकी स्पेसिंग 150 mm हो जाती है। यहाँ पर मैंने बार की स्पेसिंग 150 कर दी है, क्योंकि इसमें एक 150 वाला पार्ट भी है बॉटम के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो स्पेसिंग डाली हुई है 150 mm डाली हुई है। तो इसके लिए भी देखते हैं बार 4 की पोजीशन कहाँ पर आएगी। वही सेम पूरा फॉर्मूला रहेगा, 150 mm मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसको भी सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हुआ है। तो यानी कि इसकी जो लेंथ मेरी कैलकुलेट होके आ रही है 3.756 है, यानी कि वही सिंपल सी कैलकुलेशन इसमें कैलकुलेटेड है सेम डाया ऑफ फुटिंग के लिए। तो 3.756 आ रही है। तो सर्कुलर फुटिंग में चल के देखते हैं कि बार नंबर 4 की 150 की स्पेसिंग के लिए 3.756 है, यानी कि बिल्कुल सेम कैलकुलेशन कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, तो यही यानी कि ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसी सारी कैलकुलेशंस को इसमें पुट कर दिया है, लिंक कर दिया है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसका स्पेसिंग चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 200 कर दे रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर 200 कर दिया है। तो बार नंबर 4 की जो पोजीशन है आपकी 3.640 आ रही है, और यही मैंने अभी 200 की स्पेसिंग के लिए यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट किया था ये वाले पार्ट को। तो ये आपका एक प्रॉपर पूरा फॉर्मेट है जिसमें आपको जस्ट सिंपल सी चीजें आपको फिल करनी है। नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है, फुटिंग का डाया कितना है, डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है, कवर कितना है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली पूरा कैलकुलेट करके दे देगा। और इस फॉर्मेट को यूज कैसे करना है कि मान लेता हूँ अगर मेरा ये जो डाया फुटिंग है अगर 4500 mm हो जाता है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आपको कितनी रो क्रिएट करनी है किस डायरेक्शन के लिए। यानी कि अभी आपकी रो कितनी थी, 13 रो थी, तो आपको ये पूरी 15 तक लेके जानी है, क्योंकि ये ऊपर हमें बता रहा है 15 रो। ठीक है, तो 15 रो को मैं यहाँ पर लेके आ जाऊंगा, और बाकी जो सारी कैलकुलेशन है वो एज इट इज मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यानी कि उसको मैं या तो ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ, यानी कंट्रोल डी, तो ये देखिए आपको ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके बता रहा है। फिर से मैं कर दूंगा कंट्रोल डी, फिर से ये आपको ये कैलकुलेट करके बता रहा है। इसके बाद में ये जो नंबर्स हैं आपके, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ जिससे कि प्रॉपर कैलकुलेशन आ जाए 15 बार। इसके बाद में अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली एरर बता देगा। तो यानी कि अगर मैं 16वें नंबर की बार यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि जो 16 नंबर बार आपका आएगा यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है कि 16 नंबर की बार यहाँ पर आएगी ही नहीं। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताता है। और इसी के केस में अगर मैं यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ इसकी, यानी कि आपका फुटिंग का डाया वही रहेगा और यहाँ पर स्पेसिंग अगर मैं 200 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बार्स आपकी कम हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर ये बता रहा है 11 तक। तो यानी कि मैं नीचे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली एरर आ चुकी होगी। ये देखिए यहाँ पर एरर आ चुकी है। तो यानी कि जो इसमें एग्जैक्ट बता रहा है बार 11, यानी कि 11 नंबर की बार्स आएंगी, और वही आपको यहाँ पर रो क्रिएट करने को बोल रहा है। बेसिकली इसके 4 पार्ट हैं कि क्योंकि किसी किसी केसेस में इनकी स्पेसिंग वगैरह भी चेंज हो जाती है, तो उसके लिए इसको मैंने 4 पार्ट में दिखाया हुआ है। यानी कि पार्ट 1 यानी कि रो उसी के हिसाब से जनरेट करनी है इसमें भी, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो यानी कि रो आपको कितनी जनरेट करनी है तो वो आपको यहीं पर ही बता देगा। तो आई होप गाइस इसका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक मेथड है, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जस्ट रेडियस पे फोकस करना होता है, जो कि एंड ऑफ पोजीशन पे बिल्कुल सिमिलर रहेगी। और दूसरा ये जो वर्टिकल लेंथ आपको निकालनी होगी, तो ये आपकी स्पेसिंग ही बता देगी कि बार कितनी डिस्टेंस पे है, और उसमें जो पैथागोरस का सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, तो उसी के बेसिस पे आप किसी भी सर्कुलर फुटिंग हो, स्लैब हो, कुछ भी हो, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि सर्कुलर फुटिंग की जो बीबीएस का जो मेथड है वो कैसे कैलकुलेट करना होता है, या फिर अगर इंटरव्यू में आपको बताना है तो वो कैसे बताना है या फिर कैलकुलेट करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस फॉर्मेट को अगर डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक करना